के डिस्क्रिप्शन में हमने आपको एक लिंक दिया है जिस पे आप क्लिक करोगे तो आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसी पर आ जाओगे। अब यहाँ पर आपको एक नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर विवाह पंजीकरण के सेक्शन में आवेदन करें इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आप सभी के सामने लॉगिन और पंजीकरण का जो पेज है वो आ जाता है, जहाँ पर हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। अभी हमारे पास लॉगिन आईडी नहीं है तो यहाँ पर नवीन आवेदन प्रपत्र भरें इस टैब पे हमें क्लिक करना है। अब इतना करते ही आप देखोगे कि हमारे सामने फॉर्म आ चुका है, जहाँ पर सबसे पहले तो पति का जो विवरण है, इसी के साथ पत्नी का जो विवरण है वो आपको एंटर करना है। इसके बाद में विवाह का जो स्थान है वो आपको यहाँ पर डिटेल दर्ज करनी होगी, जिसमें कि ये जो फॉर्म है मोस्टली इसमें जो इन्फॉर्मेशन भरी जाएगी वो हिंदी लैंग्वेज में भरी जाएगी। तो अगर आपके मोबाइल से आप अप्लाई कर रहे हो या फिर कंप्यूटर से अप्लाई कर रहे हो, हिंदी का जो टूल है अगर आपके कंप्यूटर मोबाइल में नहीं है तो इसको आपको प्ले स्टोर से को डाउनलोड कर लेना है। अब यहाँ पर इस फॉर्म में सबसे पहले तो पति का जो नेम है वो यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज में यहाँ पर हमें एंटर करना है। इसके बाद में वही नेम आपको इंग्लिश में जैसा कि उसके आधार पर है उसी तरीके से आपको दर्ज कर देना है। माता का नेम उसी तरीके से यहाँ पर फिल करना है और पिता का भी नेम हिंदी इंग्लिश सेम उसी तरीके से आपको दर्ज कर लेना है। इसके बाद में आपको विवाह के समय प्रायश्चित के सेक्शन में आना है। यहाँ पर अविवाहित का जो ऑप्शन है चूज करना है। इसके बाद में यहाँ पर इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके जो जन्मतिथि है सबसे पहले तो ईयर, फिर मंथ और यहाँ पर डेट को कुछ इस तरीके से चूज करना है। अपनी जो जीमेल की आईडी है यहाँ पर आपको फिल करना है। मोबाइल नंबर को यहाँ पर आपको एंटर करना है, जैसे कि हम एक इंडियन है भारतीय यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में अगला जो सेक्शन मिलता है निवास का पता का, जहाँ पर सबसे पहले तो 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें कि जो पति है वो उत्तर प्रदेश से है या फिर उत्तर प्रदेश से बाहर से है या फिर देश से ही बाहर से है। तो जो भी कंडीशन है, जैसे कि ये जो विवाह है उत्तर प्रदेश से ही हो रहा है तो यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश में सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो जनपद तहसील यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद में कंप्लीट पता कुछ इस तरीके से आपको इनबॉक्स में एंटर करना है। इसके बाद में एरिया का जो भी पिन कोड है यहाँ पर एंटर करना है। सुरक्षित करके टैब पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो अब पत्नी का जो विवरण है फिल करने का जो सेकंड पेज है वो आ जाता है, जहाँ पर जैसे आपने अपना नेम फिल किया है उसी तरीके से यहाँ पर पत्नी का जो नेम है उसके माता का नाम पिता का नाम कंप्लीट यहाँ पर दर्ज करना है। देन यहाँ पर विवाह के समय प्रायश्चित के सेक्शन में आना है। यहाँ पर पत्नी भी पहले से कोई विवाह नहीं हो रखा है, अविवाहित का जो ऑप्शन है वो हम सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर यहाँ पर पत्नी का जो है आपको इंटर करना है। अब पत्नी का जो एड्रेस है वो एंटर करेंगे। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश से ही है तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। जनपद हम सेलेक्ट करेंगे, तहसील सेलेक्ट करेंगे, पिन कोड आपके एरिया का जो भी है वो एंटर करना है। देन आपको यहाँ पर सुरक्षित करके ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इतना करते ही अब हमारे सामने विवाह स्थल को फिल करने का या फिर पंजीकरण कार्यालय का जो डिटेल है वो एंटर करने का जो ऑप्शन है वो आ जाता है, जहाँ पर विवाह कहाँ पे हुआ है। तो जो भी लोकेशन है, जैसे कि विवाह उत्तर प्रदेश में ही हुआ है तो यहाँ पर हम सिलेक्शन करेंगे। देन यहाँ पर जहाँ का भी एड्रेस है, शादी जिस जगह पर हुई है उसका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर आपको फिल करना है और यहाँ पर अपने एरिया का जो पिन कोड है आपको एंटर कर देना है। विवाह किस दिनांक को था तो यहाँ पर आप इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे और यहाँ पर सबसे पहले तो ईयर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर मंथ और डेट को कुछ इस तरीके से चूज कर लेना है। अब इसी के साथ में अगला ऑप्शन मिलता है विवाह पंजीकरण कार्यालय का चयन का आधार, जिसमें कि आप क्लिक करोगे तो 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें कि आप चाहो तो पति का जो निवास है उसके अकॉर्डिंग जो पंजीकरण है आप उस कार्यालय के हिसाब से करा सकते हो। बाकी पत्नी का अगर निवास स्थान का ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो पत्नी का जो निवास एड्रेस आपने फिल किया है उस कार्यालय को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी विवाह जिस लोकेशन में हुआ है तो उसको भी सेलेक्ट करने का जो ऑप्शन है आपको मिल जाता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर पत्नी का जो निवास है इसका जो ऑप्शन है मैंने सेलेक्ट किया है। अब जैसे हमने सिलेक्शन किया है तो सिलेक्शन के अकॉर्डिंग जो भी एड्रेस हमने चूज किया होगा ऑटोमेटिक यहाँ पर पंजीकरण कार्यालय के रूप में आ जाता है। यहाँ पर उप निबंधन कार्यालय के सेक्शन में यहाँ पर आपको अपना जो उप निबंधन कार्यालय है आपको सिलेक्शन करना है। इसके बाद में आपको सुरक्षित करके ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि यहाँ पर हमने पति और पत्नी की दोनों की इंफॉर्मेशन दर्ज कर दी है। विवाह का जो लोकेशन था वो भी हमने दर्ज कर लिया है। हमारे सामने फॉर्म सबमिट होकर के आवेदन संख्या इसी के साथ में पासवर्ड आ जाता है। अब यहाँ पर ये जो पंजीकरण आवेदन संख्या आई है, पासवर्ड आपको मिला है, इसके जरिए आप सभी को अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड करना होगा। कोई भी अगर करेक्शन अभी भी है तो उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको छाया चित्र एवं प्रमाण पत्र अपलोड के टैब पे क्लिक करना है और आप दोबारा से लॉगिन पेज पर आ जाते हो। देन यहाँ पर अपना जो आवेदन संख्या है जो आपको मिला है, पासवर्ड जो दिया गया है आपको एंटर करना है। अब यहाँ पर कैप्चा कोड जैसा आपको दिखाया गया है सेम वैसे ही इस बॉक्स में एंटर करना है। प्रवेश करे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद में हमारे सामने जो डॉक्यूमेंट अपलोड का जो पेज है वो यहाँ पर आ चुका है।
जहाँ पर आपको अपने जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना है। पासपोर्ट साइज की जो फोटो है वो आपको अपलोड करना है। ध्यान रखना है कि यहाँ पर फोटो का जो साइज है वो 40 KB मैक्सिमम होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर कुछ साइज ज़्यादा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक साइज रिसाइजर टूल का जो लिंक है वो दे रखा है, आप उस पर क्लिक करके आप फोटो को रिसाइज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमने फोटो को सक्सेसफुली अपलोड कर लिया है। इसके बाद में पहचान का साक्ष्य के सेक्शन में आना है। यहाँ पर पासपोर्ट, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, इन सारी चीज़ों का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो आपके पास में जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे कि मतदाता पहचान पत्र हमारे पास है, हम सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में संलग्न के सेक्शन में वही डॉक्यूमेंट हमें स्कैन करके अपलोड कर देना है। ये PDF फाइल आप यहाँ पर अपलोड करोगे। देन यहाँ पर आपको आधार संख्या भी इंटर करने के लिए बोला जाता है, कुछ इस तरीके से आपको फिल करना है। और इसके बाद में आप सभी को निवास का साक्ष्य के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको एक एड्रेस प्रूफ भी मांगा जाता है, जिसमें भी आपको कई सारे डॉक्यूमेंट दिखाए गए हैं। तो मेरे केस में मेरे पास आधार ही है, तो यहाँ पर हम निवास के तौर पर इसको हम अपलोड कर देंगे। अब इसी के साथ में अगला ऑप्शन मिलता है आयु का साक्ष्य का, जहाँ पर आप सभी को जो एज है उसका भी एक साक्ष्य देने की जरूरत होती है। तो यहाँ पर हम हाई स्कूल की जो मार्कशीट है इसका ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मार्कशीट की कॉपी को हम अपलोड कर देंगे। अब यहाँ पर सेम ही ऑप्शन दिए गए हैं, तो पत्नी के भी डॉक्यूमेंट आपको उसी तरीके से अपलोड करना है। तो हम फटाफट ये सारी चीजें कंप्लीट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने पति पत्नी के जो सारे डॉक्यूमेंट थे वो हमने स्कैन करके अपलोड कर लिए हैं। अब यहाँ पर आपको साक्षी का जो विवरण है वो अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है, जिसमें कि 2 साक्षी देने पड़ते हैं, यानी कि 2 गवाह आपको देने पड़ेंगे इस मैरिज को रजिस्टर करने के लिए, जिसमें कि गवाह का जो नेम है उसका हिंदी लैंग्वेज में नेम, इसी के साथ में इंग्लिश लैंग्वेज में उसका जो नेम है एंटर करना है, उनका जो पता है यहाँ पर कंप्लीट फिल करना है। जिस तरीके से उनके डॉक्यूमेंट पर है वैसे ही आप सभी को एड्रेस को एंटर करना है। यहाँ पर उनकी जो कम्युनिकेशन डिटेल है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर ईमेल अगर नहीं भेज तब आगे आप बढ़ सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर उनके जो डॉक्यूमेंट है वो भी अपलोड करना होगा, जिसमें कि पहचान का जो प्रमाण पत्र है, इसमें भी आप पैन कार्ड दे सकते हो, मतदाता पहचान पत्र दे सकते हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट दे सकते हो। तो यहाँ पर हम जैसे कि मतदाता पहचान पत्र दे सकते हैं और सेलेक्ट कर लेना है। निवास प्रमाण पत्र के सेक्शन में हमारे पास आधार है, तो यहाँ पर हम आधार भी सेलेक्ट कर लेंगे। देन आप सभी को आयु प्रमाण पत्र के सेक्शन में आना है। यहाँ पर जो गवाह है उसका भी आयु प्रमाण पत्र देने की जरूरत पड़ती है, जिसमें कि ड्राइविंग लाइसेंस आप दे सकते हो, हाई स्कूल की मार्कशीट दे सकते हो या फिर इवन पासपोर्ट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट भी आप दे सकते हो। तो यहाँ पर हमने मार्कशीट को सिलेक्शन किया है। इस तरीके से हमने साक्षी 1 का जो फॉर्म है वो हमने कंप्लीट फिल कर लिया है। इसी तरीके से जो दूसरा पक्ष है उसका भी एक साक्षी ऐड करने की जरूरत होगी। तो यहाँ पर सेकेंड जो विटनेस है उसकी भी कंप्लीट डिटेल जिस तरीके से हमने एंटर की थी उसी तरीके से आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके जो डॉक्यूमेंट हैं वो भी आपको उसी तरीके से सिलेक्शन कर लेना है। अब अगला ऑप्शन मिलता है विवाह संपन्न होने का प्रमाण पत्र, जहां पर आपको कई सारे ऑप्शन दिखाए गए हैं, जहां पर आपको धार्मिक अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र या फिर राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, विवाह स्थल का प्रमाण पत्र या सदस्य स्थायी निकास द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, तो इनमें से आप कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हो। तो अगर नगर निकाय से आप लेना चाहते हो तो उनके जरिए भी आप यहाँ पर ये जो सर्टिफिकेट है वो जारी करा सकते हो, या फिर विवाह स्थल का जो प्रमाण पत्र है वो भी आप दे सकते हो। तो यहाँ पर हमने जो शादी का कार्ड था वही हमने विवाह स्थल के सेक्शन में अपलोड कर दिया है। तो इस तरीके से हमने विवाह स्थान और उसका जो डॉक्यूमेंट है वो हमने अपलोड कर लिया है। अगला ऑप्शन मिलता है शपथ प्रमाण पत्र का। तो यहाँ पर आप सभी को दोनों लोगों से शपथ प्रमाण पत्र लेना होगा। पति और पत्नी दोनों लोगों के जो शपथ प्रमाण पत्र हैं यहाँ पर आपको अपलोड करने की जरूरत होगी। तो यहाँ पर शपथ प्रमाण पत्र को डाउनलोड करने का जो लिंक हमने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ से आप अपना जो शपथ प्रमाण पत्र है वो डाउनलोड कर सकते हो। इसमें बेसिकली वर से और वधू से दोनों लोगों से कंप्लीट ये जो फॉर्म है वो भराना है, उनके सिग्नेचर लेने हैं। इसके बाद में इस फॉर्म को आपको नोटरी कराना होगा। उसके बाद में ही ये जो सर्टिफिकेट है आपको पोर्टल पर आकर के अपलोड करना है। अब नोटरी के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो ये जो फॉर्म तहसील के अंदर लेके जाओगे, वहाँ पर जो वकील होते हैं उनको आप दोगे तो उनकी तरफ से जो नोटरी है वो इस सर्टिफिकेट की कर दी जाती है। तो यहाँ पर फॉर्म को सबमिट करते ही आप सभी के सामने एक समरी पेज आ जाता है, जहाँ पर आप सभी लोगों ने जो भी इंफॉर्मेशन फॉर्म के अंदर फिल की हैं, चाहे वो वर की डिटेल हो, वधू की डिटेल हो, कंप्लीट यहाँ पर आपको डिटेल देखने को मिल जाती हैं। इस फॉर्म में नीचे की तरफ आओगे तो जो भी आपने अटैचमेंट कर रखे हैं वो अटैचमेंट भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इस फॉर्म में कोई भी दिखाई गई डिटेल अगर आपने गलती से कोई गलत एंट्री कर दी है, कुछ भी गलत डॉक्यूमेंट आपने सिलेक्शन कर लिया है, तो इसको एडिट करने का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। इस पर क्लिक करके आप ये जो फॉर्म है इसको एडिट कर सकते हो। बाकी सारी चीज़ें अगर सही हैं तो
यहाँ पर आप सभी को जो घोषणा दिखाई गई है इसके अंदर आप सभी को इस आइकन पे क्लिक कर देना है। देन आपको पूर्ण सुरक्षित करे के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का सक्सेस पेज आएगा जहाँ पर आवेदन संख्या इसी के साथ में आपका जो पासवर्ड है वो यहाँ पर दिखाया गया है। अब आप सभी को ये जो डिटेल है आपको नोट करके रख लेना है। पेज में आप सभी को नीचे की तरफ आना है तो यहाँ पर आप सभी को ये जो फॉर्म आपने फिल किया है इसके लिए कुछ शुल्क भी भुगतान करने की जरूरत होगी, जिसके लिए आपको भुगतान करे का जो आइकन है वहाँ पर आपको दिखेगा। जिस पे आप क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने ऑनलाइन भुगतान करने का जो पेज है वो आ जाएगा, जहाँ पर आप सभी को ऑनलाइन प्रोसेस से ये जो भुगतान है जिसमें कि आप आवेदन शुल्क देखोगे कि 10 रुपए का जो पेमेंट है वो करने की जरूरत होगी। इसको ऑनलाइन प्रोसेस से ही आपको पेमेंट करना है। अब यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट करने के आप सभी को कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर यूपीआई के जरिए ऑनलाइन प्रोसेस से पेमेंट कर सकते हो। अब यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद में आपका जो फॉर्म है ऑनलाइन प्रोसेस से जो भी आपको करने की जरूरत थी आपने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर जो भी आपने रजिस्ट्रेशन कार्यालय सिलेक्शन किया है आपको उस कार्यालय में जा करके अपने जो डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन कराना है, जिसमें कि आप कोई भी कार्य दिवस में जा करके वहाँ पर वेरिफिकेशन करा सकते हो, लेकिन मैक्सिमम आपको 30 दिन का टाइम मिलता है। इस बीच में आपको अपना जो वेरिफिकेशन है वो कराना होगा।